रखने के लिए प्रभु एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर मर्सी जॉनसन इंडोर प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रेचल बोस बीकानेर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सिंह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की से लूका रचित समाचार 10वां अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपल बाइबल की ले लेंगे और आज की हमारी मीटिंग में सिस्टर देववती प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु सहायता करे। अभी सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सिस्टर मेर्सी जॉनसन। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हे पिता, आप स्वर्ग और भूमि का प्रभु है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा काम नहीं है, आपने उसके लिए सारा रास्ता खोल दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग का सुनाई नहीं दे रहा सिस्टर। सिस्टर के कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गई है। एक और शब्द हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक प्रभु आप हमारी मीटिंग को चलाइए प्रभु जी और सहायता कीजिए प्रभु जी। और गाने के द्वारा, वचन के द्वारा और सब बातों के द्वारा आपकी नाम की महिमा करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन आमीन। अभी सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही? आ रही है सिस्टर। ओके। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, उनकी महिमा के लिए ये गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब तक चलाया
अब तक बढ़ाया मुझे। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे सारा पापों का बोझ कंधों पर उसने ले लिया। मेरे लिए ही क्रूस पर मरा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। मेरे लिए ही क्रूस पर मरा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। जरूरतों को मेरे जानकर स्वर्ग के झरोखे खोल कर बहुतायत से सब कुछ देता है। मेरा यीशु अच्छा चरवाहा बहुतायत से सब कुछ देता है। मेरा यीशु अच्छा चरवाहा। जब मन बोझ से दबा, जब मन दर्द से भरा, जब मन पिघल कर रो रहा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। जब मन पिघल कर रो रहा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। वैद्य है रोग की अवस्था में, आश्वासन है दुख के समय में, छाव है धूप के समय में, मेरा यीशु कितना भला है। छाव है धूप के समय में, मेरा यीशु कितना भला है। कभी भी वो ना छोड़ेगा, कभी भी वो ना त्यागेगा, कभी भी वो ना भूलेगा। मेरा यीशु विश्वास योग्य है, कभी भी वो ना भूलेगा। मेरा यीशु विश्वास योग्य है। मेरा यीशु जब आएगा, मुझे बाहों में वो ले लेगा। जैसे गया था वैसे आएगा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। जैसे गया था वैसे आएगा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, वो कभी भी वो ना छोड़ेगा न त्यागेगा। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो हमारे अच्छाई के लिए सब कुछ करते हैं, तो उस प्रभु के को हम धन्यवाद दें। अब ये वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की मैम।
यहाँ आवाज आ रही मैम मेरी? आ रही है सिस्टर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस सुंदर समय को हमारे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने फिर से ये मौका दिया कि हम आपके सम्मुख बैठकर आपके वचनों से कुछ सीख सकें पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने सभी ये आंटी लोगों को, बहनों को प्रभु आपने जुड़ने में सहायता किया, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और जो भी नहीं जुड़ने पाई प्रभु जी, आप उनको भी अगुवाई करना प्रभु जी, वो भी जुड़ सकें प्रभु जी और आपके वचन से सीख सकें प्रभु जी, आप सहायता करना। हाँ प्रभु, जो मैम को वचन सुनाना है प्रभु, वो वचन प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोला जाए प्रभु, और उस वचन को हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी, उस पर चलने वाले बन सके प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना प्रभु, पवित्र आत्मा में आप हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु, वो वचन एक अच्छी भूमि में प्रभु हमारे हृदय में जाकर प्रभु बहुत फल ला सके प्रभु, आप हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु जी, सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक को प्रभु नम्रता और दीनता से प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने में प्रभु आप हर एक की सहायता करना प्रभु, आत्मिक बुद्धि को खोलना प्रभु, आत्मिक समझ को खोलना प्रभु, आत्मिक कानों को प्रभु सुनने के लिए देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप प्रभु जी दिन ब दिन प्रभु जी आपके वचनों में बढ़ने में सहायता करते प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आप प्रभु जी आपकी अगुवाई में चलाते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आपकी आशीष प्रभु सब पे बनी रहे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। हाँ प्रभु, आपका प्रेम भी प्रभु जी हमेशा हम लोगों के साथ बना रहे प्रभु जी, आपसे प्रभु जी हम विनती करते हैं। हाँ प्रभु जी, और जाने अनजाने भी जो भी हमसे गलती होती है प्रभु जी सप्ताह भर में, हम आपसे क्षमा चाहते प्रभु जी। हाँ प्रभु, और हम प्रभु आपसे प्रभु और भी सीख सकें प्रभु, आपने जैसे बोला मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ प्रभु, हम आपसे सीख सकें प्रभु और हम आपके पथ चिन्हों पर चल सकें प्रभु, आप हमारी सहायता करना प्रभु। हर एक प्रभु जी बहनों को प्रभु, आंटी लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप प्रभु जी वचन को द्वारा प्रभु जी हर एक की अगुवाई करना प्रभु, सुनने में सहायता करना। सारे प्रभु जी समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर एक रुकावट को प्रभु जी, शैतान की युक्तियों को प्रभु जी दूर रखते हुए प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई होने में सहायता करना। सारी इज्जत सारी महिमा प्रभु हम सब कुछ आपको देते प्रभु, हमारे जीवन के आधार आप ही हैं। इस विनती को हमारे एकमात्र सिकराने वाले उद्धार करता केवल केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर राइचल को मैं इसके लिए स्वागत करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने जो मुझे अवसर दिया प्रभु के वचन से बांटने के लिए, और मर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। और आज ये पूरा हफ्ते मतलब सेकेंड संडे, मई सेकेंड संडे को मदर्स डे करके माना जाता है। पूरा दुनिया में मदर्स डे करके लोग मानते हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। फिर भी लोग पूरा जगह में, पूरा दुनिया में मदर्स के बारे में बात करते हैं, और माता को कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम कई सुनते हैं। इसलिए हम वचन से भी हम देखते हैं कि मदर्स मतलब एक माता कैसे होना चाहिए, मतलब कैसे प्रभु में अपने बच्चों को बढ़ाना और कैसे करना है। उसमें मैं बाइबल में से 2 माताओं को मैं तुलनात्मक रीति में अध्ययन करना चाहती हूँ आज के लिए। कई सारे कैरेक्टर्स है बाइबल में, और कई सारे माताओं के बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन एक ही समय में जिया 2 मदर्स एक ही समय में जो जिया है, उनको एक तुलनात्मक रीति में अध्ययन करके, कंपेयर करके अध्ययन करना चाहती हूँ। इसके लिए आपका अटेंशन को मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 की ओर लेके जाना चाहती हूँ। आप सबको अब समझ में आया होगा ये माता यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हम जाएंगे, और वहां पे आप सबको जानते हैं एलिशिबा के बारे में और मरियम के बारे में लिखा है, लेकिन एलिशिबा के बारे में हम देखते हैं। और उसी समय वो हेरोद राजा का समय था, हेरोद राजा की समय था, और उस समय जिया
एक हेरोदियास के बारे में हम देखते हैं। हेरोदियास और अपनी बेटी के बारे में हम जानते हैं, और उसको लेकर एलिशिबा और उनका बेटा यूहन्ना, उसको लेकर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मैं चाहती हूँ हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, और प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं उसमें हम सीख लेंगे प्रभु के वचन से। और उसके लिए पहले हम देखते हैं एलिशिबा के बारे में। हम वचन 6 में हम देखते हैं, वचन 6 में लूका रचित सुसमाचार लूकोस अध्याय 1 का वचन 6, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यहाँ पे हम एलिशिबा के बारे में देखते हैं, वो धर्मी, एक धर्मी और सारे आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाली एक बहन, एक माता के रूप में हम एलिशिबा को देखते हैं। एलिशिबा धर्मी व्यक्ति थी और प्रभु का वचन को, प्रभु का सारे आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाली एक व्यक्ति थी करके हम देखते हैं। लेकिन हेरोदियास के बारे में जब हम देखते हैं, वो धर्मी नहीं थी। शी हैड एन इमोरल लाइफ, वो धार्मिक जीवन भी नहीं था। वो खुद का पति को छोड़कर पति का भाई के साथ जीने वाली एक स्त्री थी। वो धर्मी नहीं थी और शी वाज नॉट राइट और राइचस। और हम देखते हैं उनके बारे में प्रभु का वचन जब उनके पास आया कि ऐसा नहीं करना, जो आप करते हैं गलत है, ऐसा उनके पास जब प्रभु का वचन आया है, वो उनको स्वीकार करने के भी तैयार नहीं थी। She was not obedient to the word of God. परमेश्वर का वचन जब उनके पास आए, वो वचन को ग्रहण करना और वचन को सुनना और उसके अनुसार जीने के लिए भी वो तैयार नहीं थी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक तुलनात्मक रीति में जब हम पढ़ते हैं, एलिशिबा के ऑपोजिट स्वभाव के बारे में हम हेरोदियास के जीवन में हम देख सकते हैं। और अपने बच्चों के लिए कैसे एक नमूना रखा है इन दोनों माताओं के बारे में जब हम देखते हैं। एलिशिबा को जब देखते हैं, वो धर्मी है करके हम देखते हैं। वो परमेश्वर के सामने धर्मी करके हम उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन प्रभु के सारे विधियों में भी चलने के लिए भी वो मन नहीं था, प्रभु के सारे विधियों में। और प्रभु के वचन जब सुनाई दिया, जब प्रभु के वचन उनके बारे में बोला है कि जो आप कर रहे वो गलत है, उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं थी हेरोदियास और हेरोद ने भी। तो यहाँ पे एक अपने बच्चों के लिए एक माता एक अच्छा नमूना रखना है, वही है पहली बात में एलिशिबा के बारे में जब बताएंगे। एलिशिबा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, she set a good example for her children. अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, एक नमूना प्रस्तुत किए हुए एक माता को हम देखते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं, हम यूहन्ना के जीवन में हम जानते हैं, मरकुस अध्याय 6 का 20वां वचन में देखते हैं, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। किसके बारे में लिखा है? यूहन्ना के बारे में लिखा है कि यूहन्ना धर्मी और पवित्र पुरुष। वो कैसे ऐसा हुआ? उनकी माता भी ऐसे ही थी, उनकी माता भी ऐसे ही थे। इसलिए वहां पे अभी एलिशिबा के बारे में हम पढ़ा कि एलिशिबा धर्मी थी और सारे आज्ञा और विधियों परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली एक माता थी। वैसे ही उनका बेटा यूहन्ना के बारे में भी देखा है, वो पवित्र है, मतलब वो धर्मी एक व्यक्ति यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना रखने वाला एक माता था एलिशिबा। परमेश्वर हमें भी सहायता करे कि हम भी हमारे बच्चों को सिर्फ सिखाने वाले नहीं हैं, परंतु उसके अनुसार हम चलना है, उनके लिए एक नमूना दिखाना है। पहले हम नमूना दिखाना है ताकि हमारे बच्चों भी उसी रास्ते में चलते हैं। कई बार हम कैसे रिएक्ट करते हैं परमेश्वर का वचन और प्रभु का वचन जब सुनाई देते और प्रचार जब हम सुनते हैं, और अभी आजकल कलीसिया में नहीं है, सिर्फ कलीसिया में नहीं है, ऑनलाइन के द्वारा भी हम मैसेजेस सुनते हैं, ऑडियो मैसेजेस सुनते हैं।
जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, कई बार मजाक उड़ाते हैं, हम भी हंसते हैं उनके लैंग्वेज को देखकर, और उनके जो भी एग्जाम्पल बोला है, वो क्या पहना है, कैसे पहना है, और ऐसा प्रभु का वचन जो प्रचार करने वालों लोगों के ऊपर, और जो भी प्रचार करते हैं वचन के ऊपर भी हम कई बार हंसी मजाक करते हैं, है ना। ये सब हमारे बच्चों ध्यान से देखते हैं, हमारे वचन के ऊपर, हमारे वचन के प्रति हमारे रिएक्शन कैसे है, हमारे प्रतिक्रिया कैसे हैं, वैसे हमारे बच्चों भी सीखते हैं। इसलिए हम माता है, एक बहुत अच्छा नमूना हमारे बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं ना, हमारे बच्चों देखते हैं, बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलना, बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना, कई बार हम सोचते हैं, लेकिन हम अंदर से अंदर ही ऐसा होना है, सिर्फ बच्चों के सामने दिखाने के लिए नहीं है, हम अंदर से फ्रॉम इनसाइड आउट वी हैव टू बी प्योर, मतलब हम धर्मी और प्रभु के वचन को आदर करने वाले लोग, प्रभु के दास लोगों को आदर करना, कैसे प्रभु के लोगों को आदर करना, ऐसा एक नमूना हमारे जीवन में से हमारे बच्चों सीखना है। तो एलिशिबा के बारे में पहली बात हम ये सीखते हैं कि वो धर्मी थी और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली एक बहन थी, इसलिए उनका बेटा भी यूहन्ना के बारे में भी ऐसा ही लिखा है कि वो एक धर्मी था, और एक धर्मी था करके यूहन्ना के बारे में भी ऐसा लिखा है। लेकिन हेरोदियास के बारे में भी हम तुलना करके देखा कि उसका जीवन कैसे था, वो प्रभु का वचन जब बोला सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं थी। दूसरी बात हम 7वां वचन में देखते हैं, उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यहाँ पे हम देखते हैं और वचन 5 में भी देखते हैं, यहूदे के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिशिबा हारून की वंश में आई हुई एक प्रीस्ट याजक की बेटी थी, और उनका हस्बैंड भी एक याजक था। सही है, तो उनका हस्बैंड भी एक याजक था और वो भी एक याजक की बेटी थी, और वो भी क्या होना था, अभी याजक की माँ बनना था, है ना। वो उनकी पीढ़ी में वो याजक है, वो हारून की फैमिली में ही आते हैं, याजक आते हैं, तो उसने याजक तो उनके परिवार में ही आते, उनके बच्चे याजक बनते हैं। तो इसलिए अभी उनका वो भी एक याजक की माता बनना था, लेकिन वो बांझ थी। यहाँ पे वही एलिशिबा के बारे में हम देखते हैं, वो याजक की बेटी थी और याजक की पत्नी भी थी, और याजक की माँ भी बनने के लिए वो मन बनना था, लेकिन वो बैरन थी, वो बांझ थी, उनको कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए वो कई सालों से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना करती थी और इंतजार करती थी एक बेटा के लिए, एक बच्चा चाहिए करके, एक बेटा चाहिए करके वो बहुत साल प्रार्थना और इंतजार करने वाली एक माता थी। हम क्या करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हम एक प्रार्थना करने वाली एक माता है क्या, हमको एक बच्चा चाहिए करके हम रियली प्रार्थना करके मांगते हैं क्या? कई बार नहीं, शादी होते हैं, अगले प्रोसेस में बच्चा भी हो जाता है, कई बार हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, कई बार हम उसके लिए इंतजार नहीं करते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस में एक बच्चा हमको उत्पन्न होता है। लेकिन प्रार्थना करके, इंतजार करके मिला हुआ बच्चों बहुत ही बहुमूल्य है। उसमें जरूर एक फर्क है, क्योंकि शमूएल के बारे में हम जानते हैं कि हन्ना भी बांझ थी। मैं बांझ के बारे में नहीं बता रही हूँ सब लोग बांझ होना है और प्रार्थना करके ही बच्चे होना है, मैं वो बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन हम सब प्रार्थना करके एक बच्चा को प्राप्त करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत आशीष का कारण होगा। सामुएल के बारे में देखते हैं, अपनी माता उसके लिए प्रार्थना किया और इस बेटे के लिए, इस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना किया करके उस बच्चे को हाथ में लेकर बताती थी। वैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं कि
तेरा प्रार्थना सुनी गई है। वर्स 13 में हम देखते हैं कि जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो जरूर एलिशिबा भी प्रार्थना किया होगा, क्योंकि एक माता को जानते हैं, एक स्त्री जानते हैं ना वो वेदना कैसे होते हैं जब उनको बच्चे नहीं है, वो बांझ है, वो उनका दिल का दुख कैसे होता है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत साल के बाद बच्चा मिला, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो दुख, वो वेदना कैसे होगा। तो एलिशिबा एक बांझ थी और प्रार्थना करके ही एक बेटा को प्राप्त किया, और प्रार्थना करके एक बच्चे को प्राप्त किया। ये बहुत बड़ा एक आशीष है। मेरे मम्मी भी ऐसे मेरे बारे में बताती थी, तेरे को है ना मैं प्रार्थना करके प्राप्त किया है, ऐसे मेरे माँ बाप मुझे बताया है, इसलिए मुझे पता है। और वो हमेशा बोलते हैं इसलिए तू कैसे रहना है। ऐसे प्रभु के बारे में जब मेरे को बताते हैं मेरे मम्मी, मुझे ऐसे ही सिखाया है, तेरे को मैं प्रार्थना करके प्राप्त किया है। ऐसा वो कितना अच्छा है, हम प्रार्थना करके एक बच्चे को प्राप्त करते हैं, वो बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बनता है। और उसके बाद भी हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना है। सिर्फ बच्चे प्राप्त करने के लिए नहीं है, बच्चों को हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी हम क्या करना है, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना के साथ हमारे बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु में सहायता करे, मदद करे। लेकिन हेरोदियास के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते हैं। वो उनको खुद को बच्चे था, लेकिन वो खुद अपने प्रभु के बारे में नहीं चला, और उनके लिए, बच्चे के लिए इंतजार करने के लिए भी इंतजार नहीं करना, प्रार्थना करना, ऐसा कुछ भी उनके जीवन में नहीं है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाते हैं, और कई बार हम लोग बहुत प्लान करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, कब बच्चे होना है, कौन निर्णय करना है। हमको जब शादी होते हैं, हमको बच्चे देना है, कौन निर्णय करता है। कई बार हम प्लान करते हैं, है ना। कई बार आजकल क्या होता है, कंपनी प्लान करते हैं, मैं जॉब करती हूँ इसलिए मैं अभी तो प्रेग्नेंट नहीं होना है, अभी मैं ना माँ नहीं बनना है, मैं कब माँ बनेगा, मैं 2 साल के बाद माँ बनेगा, मैं 5 साल के बाद ही माँ बनेगी करके हम साइन करके देना है। कौन निर्णय लेते हैं ये सब? प्रभु का दान है प्रियो, बच्चों प्रभु का दान है। वो कब देना है, कैसे देना है, कितने बच्चे देना है, सब प्रभु के हाथ में है। कई बार हम उसको निर्णय लेते हैं, हम करते हैं, अभी नहीं करना, अभी बच्चे नहीं चाहिए, बाद में जब हम चाहते हैं हमें मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु हमें देते हैं तो भी उसको हम अभी नहीं चाहिए, हम बोलते हैं। कई बार हम सोचते हैं अभी क्यों मैं प्रेग्नेंट हो गई, ये तो मैं प्लान नहीं किया, ऐसा है करके बहुत सारे हम आजकल हम सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का दान है, बच्चों प्रभु का दान है। एक माता बनना प्रभु की आशीष है एक स्त्री के लिए। तो इसलिए प्रभु में सहायता करे, वो अपने बच्चे के लिए एक प्रार्थना करने वाली एक माँ थी एलिशिबा के बारे में जब हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं वचन 15 में, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा, और अपने माता की गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना एक अच्छा एग्जाम्पल, कितना एक अच्छा एक माता के बारे में देखते हैं। जबकि बच्चे उनकी कोख में थे, जब उसी समय से क्या है, वो पवित्र आत्मा से भरा, वो बच्चे भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक बच्चा था। उसके बारे में हम 41 में भी हम पढ़ते हैं, वचन 41 में हम देखते हैं कि एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ एक माता के बारे में हम देखते हैं। हमारे जीवन कैसे है, हम भी एक माता होते हैं, हम एक माता के रूप में कैसे रहते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन और पवित्र आत्मा से भरा हुआ अनुभव हमारे जीवन में होते हैं क्या? और पवित्र आत्मा से भरा हुआ इसलिए उनका बेटा भी, एलिशिबा का बेटा भी कैसे था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हम कैसे हैं? हमारे बच्चे भी ऐसे ही होगा, जैसे माँ वैसे
तो प्रभु में सहायता करे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जीवन, इसके लिए वो क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा, है ना। मनोवा की वाइफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जजेस, न्यायों की पुस्तक हम एक बार पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय का 7वां वचन, न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय का 7वां वचन। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मधु या और किसी बाती की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनोवा के पत्नी के पास दूत स्वर्गदूत आकर बताते हैं कि तू गर्भवती होकर एक बेटा को पैदा करेगा, वो बेटा कैसे होगा करके, और तू भी कैसे होना। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक माता अपने बेटा को भी, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना है, बहुत सारी चीजों को क्या करना है। इसलिए स्त्रियों को ये माता होने का एक बहुत ये भाग्य पदवी एक स्त्रियों को क्यों दिया है। हम बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना है। इसलिए माता के बारे में हम देखते हैं कि माता की प्रेम सबसे बड़े प्रेम है करके बोलते हैं, है ना। तो माता अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करना होता है। देखो, जब इस बच्चे कोख में है, तब से क्या क्या नहीं करना, इसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। तो हमारे जीवन में भी हम भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक माता होने के लिए प्रभु में सहायता करें। उसके द्वारा हमारे बच्चों भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। हमारे बच्चों के लिए हम क्या 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 सैक्रिफाइस करते हैं। आजकल हमारे बच्चों के लिए बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चों के साथ समय बिताने के लिए माताओं को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एलिशिबा, तो कैसे वो भी एक बुजुर्ग स्त्री है ना, बहुत सारे साल, बहुत समय तक उनको बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी, वो अभी बहुत उम्र हो गया, बहुत बुजुर्ग अवस्था में हो गया, अभी उनको एक बेटा, अभी वो कंसीव हो गया, फिर भी वो क्या किया, खुशी से वो सब स्वीकार किया और सैक्रिफाइस किया। बहुत सारी चीजों को प्रभु की नाम की महिमा के लिए एक बेटा को पैदा करना है, और वो प्रभु का फोररनर बनेगा, वो प्रभु के आगे आगे चलेगा और मार्ग तैयार करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में हम देखते हैं। तो इसलिए ऐसा एक अनुभव अपने बच्चों जब पेट में था, तब से उनको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। प्रभु में सहायता करे, हम भी ऐसा होना है। गर्भ से हम बच्चे बाहर आने के बाद उसको हम देखते हैं, उसमें हाथ में लेते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जीवन कब से शुरू होते हैं? गर्भ से ही शुरू होते हैं। गर्भ से ही हम क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को प्रभु के बारे में बनाना है, पवित्र आत्मा से हम भरना है, ताकि हमारे बच्चों भी पवित्र आत्मा से ही भरा हुआ होगा। और वचन सुनाना है और गीत सुनाना है, वो सब हमारे जब गर्भ से ही हमारे बच्चों को हम परमेश्वर का वचन, बच्चों को सब सुनते हैं। लेकिन इसलिए ना, जब मरियम आते हैं और उनका ग्रीटिंग सुनते हैं कोख में से, यूहन्ना बपतिस्मा, वहां पे हम उछलते हुए हम देखते हैं। हमारे बच्चे सब जानते हैं, हम सोचते हैं अभी कोख में ही है बच्चे, क्या कर सकते, क्या सुन सकते हैं, लेकिन तब से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है। इसलिए गर्भ में से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया है। इसलिए हम क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, कैसे हम उस बच्चे को आगे बढ़ाना, परमेश्वर का वचन उनको सुनाना और कैसे उनको आगे बढ़ाना करके हम बहुत सारे सैक्रिफाइस के साथ हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाना। लेकिन हेरोदियास के बारे में हम कुछ भी ऐसा नहीं देखते, वो नेचुरल प्रोसेस में बच्चा हुआ। वो दुनिया के लोग और हमारे बीच में क्या फर्क है? यही फर्क है, हमारे बच्चों गर्भ में से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ अवस्था में, क्योंकि
हम ऐसे एक माता ऐसा रहते तो जरूर बच्चे भी ऐसा होगा। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। चौथी बात हम देखते हैं, एलिशिबा अपने एलिशिबा खुद शी वॉज अ बोल्ड मदर। वो खुद एक बहुत हिम्मत और ताकत, तो कैसे बोले उसको, धैर्य, वो धैर्य, एक बहुत बोल्डनेस उनको था। किसके लिए? पॉजिटिव चीजों के लिए, मतलब प्रभु के लिए एक हिम्मत और धैर्य के साथ एक माता थी। कैसे हम जानते हैं इसको? अध्याय 1 अध्याय 1 में हम देखते हैं वो प्रभु के लिए अपने बच्चों को दिया। वचन 60 अध्याय 1 लूक का अध्याय 1 का वचन 60 में हम देखते हैं, इस पर उनकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। यहाँ पे इस घटना हम जानते हैं, एलिशिबा अभी बच्चा पैदा हुआ, उसको खतना करने के लिए वो लेके जाते हैं, और 8वें दिन में बालक को खतना करने के लिए वो लेके गए, और सब लोग उसको नाम जकरिया करके नाम रखने के लिए तैयार था। तब माता ने क्या बोला? एलिशिबा ने क्या बोला? नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखना। उनको कैसे पता चला? क्योंकि जिस समय जकरिया को वो विजन मिला, दर्शन मिला, उस समय से वो बोल नहीं पाता था ना, फिर भी उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था। जरूर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था। अभी इसके बाद ही जकरिया का मुंह खुलेगा, लेकिन उसके पहले एलिशिबा जानती थी कि उसका नाम यूहन्ना रखना है, और वो बोल्डनेस से बोलती है। देखो, सबके सामने, नहीं, ये इसको यूहन्ना नाम कर बुलाना, कितना अच्छी बात है, कितना एक बोल्ड मदर। शी वॉज अ बोल्ड मदर। एक माता कैसे इतना हिम्मत बांधी और सबके सामने बोला कि नहीं, इसका यूहन्ना नाम रखना। जब हमारे बच्चों के ऊपर इस दुनिया के कुछ प्रभाव आते हैं, हम क्या करना चाहिए? एक माता होने के नाते हम क्या करना चाहिए? नहीं बोलना सीखना है, नहीं बोलना सीखना है सबके सामने। और कुछ भी ऐसा स्टैंड हम प्रभु के वचन के विरोध, और कुछ लोग ऐसा हमारे बच्चों के ऊपर कुछ करते हैं, और हमारे बच्चों को कुछ गलत रास्ते में कुछ सिखाते हैं, कुछ करते हैं। जब हम माताएं, हम क्या बोलना है? नहीं बोलना है, नहीं बोलना सीखना है। और वो बोल्डनेस उनका बेटा को भी मिला। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा कितना बोल्डनेस से प्रचार किया, कितना हिम्मत से, कितना धैर्य से प्रचार किया। ए शाम के बच्चों करके हिम्मत से प्रचार करने के लिए उनको हिम्मत, क्योंकि उनकी माता भी वैसे एक हिम्मत वाली एक बहन थी। देखो, सबके सामने वो बोला कि मेरा बेटा को दूसरा कुछ नाम से नहीं बुलाना, क्योंकि प्रभु ने उनका नाम यूहन्ना रखने के लिए बोला, इसलिए किसी और नाम से उनको नहीं बुलाना। नहीं करके बोलने का एक हिम्मत वो एलिशिबा के बारे में हम देखते हैं। लेकिन हेरोदियस के बारे में भी हम देखते हैं, वो भी हिम्मत वाली थी, वो भी बोल्ड वाली थी, बहुत बोल्डनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हिम्मत, बहुत धैर्य थी। किसके लिए? यूहन्ना का जीवन लेने के लिए। देखो, जब वो नाचा, अपनी बेटी नाचा, और हेरोदिस ने बोला कि राजा ने बोला कुछ भी मांगो, शपथ खाया, कुछ भी मांगो मैं तुझे दूंगा, इवन हाफ ऑफ द किंगडम, आधा राज्य भी पूछ लो मैं तेरे को दूंगी, कुछ भी दूंगा मैं, कुछ भी पूछ सकते थे। लेकिन वो क्या पूछा? यूहन्ना का सिर मांगा, यूहन्ना का सिर मांगा। देखो वो क्या मांगा, वो बेटी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं क्या मांगू? और मम्मी ने भी क्या सिखाया बेटी को? जीवन जान लेने के लिए सिखाया, दूसरों का जान लेना, रिवेंज करना, जान लेने के लिए अपने बेटी को इस्तेमाल किया। उसके लिए एक बोल्डनेस, इसको किसके लिए बोल्डनेस था? धैर्य था, दूसरों का जान लेने का धैर्य था हेरोदेस। और उनके बेटी को भी उसी धैर्य, मम्मी कुछ और मांग सकते हैं, मम्मी इतना बड़ा ऑफर मुझे मिला, कुछ भी, आधे राज्य भी, कुछ भी मांगो,
तो अभी इसमें क्यों ये मांगना, कुछ और मांगेंगे। वो भी नहीं बोला। मम्मी ने क्या बोला, उसी उसी वो मांगने के लिए हिम्मत बेटी को भी मिला। किसी का जान लेने का धैर्य और हिम्मत इस बेटी को भी मिला, क्योंकि माँ ने उनको ऐसा सिखाया। माँ की प्रभाव देखो अपने बच्चों के ऊपर कितना होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक पॉजिटिव प्रभाव यूहन्ना के जीवन में। एलिशिबा कैसे एक पॉजिटिव प्रभाव लिया, कैसे एक पॉजिटिव स्टैंड लिया, वैसे इनको भी वो यूहन्ना और भी है ना, हेरोदेस को बोला तू क्या कर रहे, वो गलत है। तू फिलिप अपनी आपकी भाई की पत्नी को तू रखते है, वो गलत है करके बोलने के लिए हिम्मत यूहन्ना को मिला। और सांप की बच्चों करके प्रचार करने के लिए हिम्मत बेटा को भी मिला। वैसे कितना एक अच्छा नमूना एलिशिबा के जीवन में हम देखते हैं। हमारे बच्चों को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव प्रभाव के लिए, दूसरों को बिल्डअप करने के लिए, और दूसरों का जान लेने के लिए, या दूसरों को नीचे करने के लिए, और दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम कैसे हमारा बोल्डनेस को हम कैसे इस्तेमाल करते, प्रभु में सहायता करे, मदद करे। और पांचवी बात ये है, वर्स 59 में हम देखते हैं, 59 यूहन्ना मतलब लूका चैप्टर 1 वर्स 59 में हम देखते हैं, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वो बालक कतना गए और उसके नाम इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उन्होंने उसे तेरे कुटुंब की किसी भी ऐसा नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता के संकेत करके पूछा, और देखो यहाँ पे हम देखते हैं 8वां दिन उसको कतना करने के लिए लेके आया। She dedicated her child to the Lord. अपने बेटा को प्रभु के लिए डेडिकेट किया। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के, मेरे बेटा के जीवन में होना है करके she dedicated her child. अपने बेटा को प्रभु के लिए प्रतिष्ठा, प्रभु के लिए दिया। प्रभु ने मुझे दिया ये बच्चे, ये बच्चा को क्या करना है, मैं प्रभु के लिए देंगे करके वो अपना बच्चा, अपना बेटा को प्रभु के हाथों में देते हुए एक माँ को हम देखते हैं। प्रभु की इच्छा मेरे बेटा और बेटी के जीवन में होना है करके एक इच्छा उनके जीवन में था। इसलिए हम देखते हैं वर्स 76 टू वर्स 79 तक जब हम देखते हैं, कोई एक पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वर्स 76 टू 79। और तू है बालक पवित्र प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इस बेटा पैदा होने का मकसद यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे ये जकरिया का वर्ड्स है। जकरिया वो बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जकरिया के साथ साथ एलिशिबा सब में है। हम जानते हैं, पहले से हम देखा, वो दोनों प्रभु के बारे में चला, वो दोनों धर्मी थे, वो जो दोनों प्रभु के बारे में चला। और अय्यूब की पत्नी जैसे नहीं है, ये प्रभु ने अपने पति के साथ साथ सब में है। इसलिए वो कम्युनिकेशन भी उनको किया कि एलिशिबा को पता है उनको यूहन्ना नाम रखना। वो गूंगा था, वो बोल नहीं पाया था, फिर भी उनके सब वो दोनों को बीच में इतना कम्युनिकेशन था। इसलिए ये जकरिया का वर्ड्स है, फिर भी इसमें जरूर एलिशिबा शामिल है, मैं विश्वास करती हूँ। देखो यहाँ पे 76, तू ए बालक, तू कौन है, तू परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। ऐसा कभी हमारे बच्चों को देखकर हम बोला है, हे तू मेरा बालक, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा, तू ऐसा होना है, तेरे जीवन में परमेश्वर का मकसद, इच्छा यही है। ऐसा हम कभी बोला है, हम कभी जाना है?
मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है करके हम कभी जाने के लिए कोशिश किया है? नहीं है। मेरा बेटा डॉक्टर बनना, मेरा बेटा इंजीनियर बनना, यही मेरा इच्छा, यही हमारा इच्छा होता है। कई बार सब इस दुनियादारी चीजों के ऊपर ही हमारा मकसद, क्योंकि हम देखो उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा डॉक्टर हो गया, इसलिए तू भी डॉक्टर बनना। कई 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 माताएं बोलते हैं मैं डॉक्टर बन नहीं पाई इसलिए तू डॉक्टर बनना, मेरे जीवन में ये सब नहीं हुआ इसलिए तू ऐसा होना। ऐसा हमारे मकसद को, हमारे इच्छा को हमारे बच्चों के जीवन में हम कई बार डालने के लिए सोचा है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का इच्छा, मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जानना है पहले। जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक माता को ही वो जान सकते हैं। वो जानने के बाद हम क्या करना है, हे तू बालक, तू कौन है? परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। वो बच्चों को हाथ में रख के बोलता है तू आगे आगे प्रभु के मार्ग तैयार करके आगे आगे चलेगा। देखो ऐसा परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर हम सबको एक मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है। हम कहीं भी ऐसा एक लोग नहीं है कि बिना मकसद इस दुनिया में घूम रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे जब इस दुनिया में पैदा होते हैं उसके पीछे एक मकसद प्रभु का जरूर है, लेकिन उस मकसद क्या है हम ढूंढना है, हम फाइंड आउट करना है इस बच्चे के ऊपर प्रभु का इच्छा क्या है। प्रभु क्यों मुझे ये बच्चा दिया है, कितना बच्चा हमको देना है, ये क्यों लड़का देना लड़की देना, इन सब के पीछे प्रभु के लिए क्या है, जरूर एक मकसद है। प्रभु में सहायता करे उस मकसद के लिए अपने बेटे को प्रभु के हाथों में सौंपा हुआ एक माता को हम देखते हैं। लेकिन हेरोदियस के बारे में हम देखते हैं वो खुद अपने सेल्फिश एम्बिशन के लिए अपने खुद मतलब मेरा इच्छा मेरे बेटी के जीवन में पूरी होना, मतलब मैं कैसे बोलते हैं वैसे ही तू करना, ऐसे अपना जो वो रिवेंज करना चाहती थी वो अपने बेटी के द्वारा कर लिया। वो हेरोद भी लोगों से डरा कि यूहन्ना को मार डालने के लिए हेरोद राजा ने डरा, लेकिन ये स्त्री नहीं डरी और ये बेटी को ऐसा ही सिखाया। अपनी बेटी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कई बार हम भी है ना, हमको क्यों बच्चा है, हम बूढ़े होने के बाद हमें देखभाल करने के लिए हमें बच्चे हैं। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है प्रेम। परमेश्वर हमको क्यों बच्चे दिया है, उनके जीवन में एक मकसद है। प्रभु उनके जीवन के द्वारा कुछ करने के लिए सोचा है, इसलिए प्रभु ने उनको दिया है। हमारा मकसद पूरी करने के लिए नहीं, हम बूढ़े होने के बाद सिर्फ हमको देखभाल करने के लिए बच्चे नहीं है, वो भी है लेकिन वो नहीं है अल्टीमेट मकसद, वो नहीं है। उनके जीवन के द्वारा प्रभु की इच्छा क्या है वो हम जानने का कोशिश करना और वो उनको हम सिखाना। बच्चे कौन है, वीर के हाथ में तीर है। हम पढ़ते हैं ना भजन संगीता 127 में हम पढ़ते हैं वीर के हाथ में एक तीर है बच्चे, उस तीर को हम किस निशान की ओर हम डालते हैं। वो हर एक माता अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम करना है। शी डेडिकेटेड अ चाइल्ड टू द लॉर्ड, अपने बच्चों को बेटा को 8वें दिन में प्रभु के सन्मुख लेके आया और समर्पित किया। और हम कुछ बाहर से ऐसा करते हैं ना, छत में लेके जाके प्रार्थना करते, लेकिन उसके पीछे हमारे मकसद क्या है। ये बड़े होने के बाद हे बालक, तू एक बालक, तू ऐसा करना है, तू ऐसा होना है, प्रभु के लिए जीना है, ये सब हम बचपन से ही उनको सिखाना है। वही अगले पॉइंट में भी हम देखते हैं। लास्ट में एक और बात बताकर समाप्त करना चाहती हूँ। वचन 80 में हम देखते हैं, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यहाँ पे हम देखते हैं बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। हाँ, बालक बड़ा बस उतना नहीं है, आत्मा में बलवंत हुआ, स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। कैसे ऐसे बढ़ा सकते हैं,
हम सिर्फ शारीरिक बढ़ोतरी के बारे में सोचते हैं। एक माता होने के नाते, है ना, सुबह मेरे बच्चे दूध पिया या रोटी खाया, हाँ क्या खाया क्या पिया, बेटा तू खाया क्या, स्कूल से आते हुए पूछते, पापा कुछ और पूछते, लेकिन मम्मी क्या पूछते, तू खाना खाया बेटा, तू खाना खाया बेटा, तेरे को भूख लग रही बेटा, तू क्यों नहीं खाया। ये सब खाना पीना में, फिजिकल ग्रोथ में एक माता का रोल कितना होते हैं, वैसे ही हमारी हमारे बच्चों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी हमारे इंटरेस्ट हम जरूर दिखाना है। और बलवंत होता गया, और कैसे हम फिजिकल ग्रोथ, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, हड्डी के लिए अच्छा है, ये खून बढ़ाने के लिए अच्छा है करके हम हमारे बच्चों को क्या क्या खाना खिलाते हैं, वैसे ही आत्मिक रूप में भी हम उनको बढ़ाना। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, फिर भी 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 10। और भले काम में सुनाम रहो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की, बच्चों का पालन पोषण किया। ये विधवाओं के बारे में यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक माता का रोल क्या है, बच्चों का पालन पोषण करना है। बच्चों ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे बोलते बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने आप बढ़ेगा, नहीं, अपने आप बड़ा हुआ बच्चा और हम आत्मिक रूप में उनको बढ़ाना, उसमें फर्क है, जरूर फर्क है। अपना वैसे ही जन्म होते बच्चा और प्रार्थना करके जन्म हुआ बच्चा में भी फर्क है। वैसे ही अपने ऐसे ही बड़ा हुआ बच्चों और आत्मिक रूप में उनको बढ़ाया, उन सब में फर्क है। तो वो सहायता करे। समय बीत चुके हैं और इसलिए समय नहीं है। कैसे बढ़ाना, एफेसियों 6 में वो भी हम पढ़ते हैं, एफेसियों 6:4 में हम पढ़ते हैं कैसे बढ़ाना बच्चों को। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनको पालन पोषण करना। प्रभु का शिक्षा और चेतावनी दोनों चाहिए, प्रभु का शिक्षा और चेतावनी दोनों देकर उनको पालन पोषण करना। माँ की शिक्षा को ना त्याग, ऐसे लिखा है, माँ तो शिक्षा जरूर देना है। माँ की शिक्षा, तो एक माता के रोल क्या है यहाँ पे, माता भी प्रभु में इन बच्चों को आगे बढ़ाना। व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, जब हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मार्ग में चलते हैं, जब हम सोते हैं, सब हमारे बच्चों को सिखाना है प्रभु का वचन, तब उस रास्ते में वो चलेगा। ये लड़का को उस मार्ग में चलाओ जिसमें वो चलना चाहिए, वो अपने आप बढ़ेगा नहीं। कई बार मैं भी सोचा है, यूनिस लोइस को तीमोथियुस की माँ और नानी बढ़ाया। हमारा विश्वास को दूसरों पीढ़ी तक हम सौंपना है, ये सब करना है, ये सब हमारे बच्चों को सिखाना है करके लिखा है। लेकिन कई लोग हिंदू परिवार बैकग्राउंड से, कई बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कौन सिखाते हैं, उनको बचपन से वो शिक्षा नहीं मिला ना, वो कैसे बढ़ा, वो कैसे प्रभु को जाना। कई बार मैं ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बढ़ेगा, उनको प्रभु, बड़े होने के बाद प्रभु उनको, तब उनको प्रभु का वचन उनको मिला। लेकिन विश्वासियों को बच्चों को प्रभु ने ये आज्ञा दिया कि अपना बच्चों को क्या करना है, बचपन से ही प्रभु के भय में चलाना, प्रभु की शिक्षा में उनको बढ़ाना, उनको वचन सिखाना, उठने वक्त, बैठते वक्त, रास्ते में चलते वक्त उनको प्रभु का भय सिखाना करके, प्रभु का जो प्रभु को जानते हैं वो अपना बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। जिसका माँ बाप प्रभु में नहीं है, वो उनका बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रभु उनसे नहीं मांगेगा। लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, हम अपने बच्चों को प्रभु के रास्ते में चलाना है। इसलिए प्रभु में सहायता करे। लेकिन हेरोदियस के बारे में हम देखते हैं, वो अपने बच्चे को डांस करना सिखाया, कैसे डांस करना, कैसे दूसरों को प्लीज करना, इसलिए ऐसा सिखाया और दुनियादारी रीति में उनको सिखाया, बढ़ाया। लेकिन एलिशिबा के बारे में हम देखते हैं, वो बच्चा आत्मा में
बलवंत होकर बढ़े। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। इन 6 बात प्रभु हमारे जीवन में भी एक माता होने के नाते ये 6 बात हमारे जीवन में भी होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। उस प्रभु के बारे में प्रभु हमारे बच्चों को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। उसकी नाम में सिस्टर विनीता की माइक म्यूट में रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें परमेश्वर के वचन से कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। खासकर 2 बहनों को तुलना करके कई बातों को सिस्टर ने आज हमें सिखाया। हमें भी हमारे बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। जो हमारे जीवन में है वो हमारे बच्चे भी सीखते हैं। परमेश्वर के भय में हमारे बच्चों को बढ़ाना है, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आगामी दिनों में ये वचन की सीख के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे और बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनी शादी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुबह का समय में प्रभु आपका चरणों में इतना समय बैठने के लिए और गीत के द्वारा और आपका वचन के द्वारा इस समय बिताने के लिए प्रभु जी आपने हमारा जीवन में सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको हम तारीफ करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी। सारा मान महिमा स्तुति प्रशंसा आपको ही देते हैं प्रभु जी। हमारा प्रभु कितना महान है प्रभु। और हम रेचल सिस्टर के द्वारा सुनाए हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम माँ लोग किस प्रकार जीवन बिताना है और कैसा हमारा बच्चों का सामने रहना है, उसी के बारे में प्रभु जी 6 पॉइंट बताया है प्रभु जी। हमने सब नोट किया है प्रभु। आपने प्रभु जी और भी हमें सहायता कीजिए और प्रभु जैसा हमारा बच्चों के सामने हम रहना है और कैसा जिंदगी बिताना है और उसी प्रकार जो सुनाए हुए वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी हम एक नमूना बनकर, आदर्श बनकर प्रभु जी जीवन बिताने के लिए सहायता करें। जैसे ऋषिबा ने अपने जीवन में किया तो उसका बच्चा जो परमेश्वर के लिए उपयोगी बना और परमेश्वर के लिए किया, हिम्मत रखकर प्रभु का सेवकाई में इस्तेमाल हुआ। उसी प्रकार प्रभु जी हमारा बच्चों के बारे में भी आपका एक उद्देश्य है प्रभु। आपने जैसा हमने देखा जो वीर का हाथ में जो तीर जैसा है प्रभु, आपने हमें बच्चों को दिया है, तो उस बच्चा लोगों को प्रभु आपका भय और भक्ति में आपका इच्छा के अनुसार, आपको इच्छा जानकर प्रभु जी उनको सही उपदेश देकर और आपका वचन में जो उपदेश सीखा है वो ही उपदेश देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी हम सभी मालों को सहायता कीजिए और भी आपका आशीष और अनुग्रह उंडेल दीजिए प्रभु जी। और प्रभु हमारा बच्चे लोग भी बचपन से जो माँ के गर्भ में शुरू होते ही हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला और उस बच्चा का अच्छा भविष्य को देखने के लिए और सहायता करे प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी सभी बहनों को आप सहायता कीजिए सुनाए वो वचन के लिए। एक और बार धन्यवाद करते हैं। प्रिय रेचल बहन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को भी और भी आशीष अनुग्रह दे, प्रभु का सेवा कार्य में और भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाला दिनों में प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा और भी आपका नाम का महिमा हो जाए, ये हमारा बिंदी है, प्रार्थना है प्रभु जी। हमारा बच्चों को प्रतिदिन प्रभु जी आपका वचन का सच्चाइयों को सिखाते हुए खराई के और चलने के लिए हम उनको सिखाने के लिए प्रभु जी सहायता करें और आपका वचन हमें भी जानना चाहिए। उस प्रकार हम मालो भी प्रभु जी बैठकर आपका वचन को सीखने के लिए हमारे बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श का जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और हम सबको आप सहायता कीजिए आने वाला दिनों में जैसा हेरोदियस ने जैसा किया उसी ऐसा प्रकार नहीं प्रभु, जैसे एलीशिबा ने अपना बच्चा को बढ़ाया उसी प्रकार
प्रभु जी एक बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपने अभी तक संभाला, सहायता किया, नेटवर्क में कोई इश्यू बिना अभी तक आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और भी कार्यक्रम भी वो भी अच्छे दिन से पूरा होने के लिए आप सहायता कीजिए। सभी जुड़े हुए सभी बहनों को आप आशीष अनुग्रह दीजिए। हमारे बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। अब बाइबल किस का समय है। सिस्टर लीजी सिस्टर बाइबल किस ले लेंगे। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लीजी तो पहले वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। जय मसीह की। जय मसीह। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है सिस्टर, कि नहीं? दिख रहा है। ओके ओके। लूका की समाचार अध्याय 10 में हूँ। क्वेश्चन ये रहा, अविश्वासी नगरों का नाम जिनमें यीशु ने स्वर्ग के काम किए, नाम बताए। सिस्टर बताना स्क्रीन है। चेंज करना सिस्टर। अविश्वासी कफरनहूम। बताइए, एक ही जन बता आंसर। सूर सैदा, खुराजिन और बेतसैदा। बेतसैदा, खुराजिन, सूर सैदा का है। के लिए कि तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। कफरनहूम। 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 थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, यहाँ लाइट जा रहा आ रहा, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, कफरनहूम के लिए बोला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कितने चेलों ने कहा, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है? 70। सही है, 70 चेलों ने कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम ने किस भाव को चुन लिया जो कभी भी छीना जाएगा, ये सही है क्या? सही, उत्तम भाव को चुन लिया। उत्तम भाव को चुन लिया जो कभी भी छीना जाएगा। छीना जाएगा। ना जाएगा। छीना जाएगा नहीं। हाँ, नहीं जाएगा, छीना नहीं जाएगा। यरूशलेम नाम का अर्थ क्या है? नेक्स्ट, यरूशलेम महाराजा का महाराजा का नहीं, यरूशलेम महाराजा का नगर है ऐसे करके लिखा है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यरूशलेम? ये मेरा क्वेश्चन है। मीनिंग शालेम मतलब यीशु मसीह बोलता है ना, आपको सलाम, जब जी उठ के आया तो सलाम मतलब क्या है? शालोम, सलाम बोलते हैं हिंदी में। सलाम, शांति, शालोम। यरूशलेम शांति का, शालोम शांति का नगर। यरूशलेम। हाँ, यरूशलेम मतलब शांति का नगर। ओके, अब
यरीहो का अर्थ क्या है? यरीहो श्रापित एक मनुष्य के बारे में होता है ना, यरूशलेम से श्रापित यरीहो की हो जाती हो जा रहा था। है। वो श्रापित है यरीहो। अच्छा, बाइबल में नहीं दिया गया ना, तो मैं बताती हूँ। ये चांद का नगर, ओके, चांद का मतलब देखेंगे तो क्या है, अंधकार बताता है ना, ज्यादा प्रकाश नहीं है चांद में। तो उस नगर का नाम का मीनिंग है एरिहो का मतलब चांद का नगर। लास्ट में कंडस्ट पर 10:2, लूका 10:2। उसने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत की स्वामी से विनती करो कि वह अपना खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। लूका 10:2। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। लूका 10:2। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। लूका 10:2। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। ओके, ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर दयावती सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, अपने जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से आपके चरणों में आते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। महान जीवते परमेश्वर करुणामय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु एक हमें हमारे जीवन में एक सौभाग्य दिया प्रभु कि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा और आराधना और आपके बहुमूल्य वचनों से सीखने के लिए प्रभु हमें अनुग्रहित किया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सिस्टर रैचल बोझ के लिए प्रभु जी, आपने सामर्थ्य से प्रभु उन्हें भरपूर किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो वचन प्रभु आज के दिन में बोया प्रभु जी, प्रभु हर एक सुनने वालों के हृदय रूपी पटिया पे लिख दे प्रभु, ताकि दूर से साहस से पढ़ी जाए खुदाबंद। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी 2 बहनों का प्रभु जिक्र किया पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके सामर्थ्य से भरपूर थी पिता, हम विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी आपको प्रभु उस बूढ़ी अवस्था में परमेश्वर पिता आपने चुनकर प्रभु जी उन्हें बालक उत्पन्न किया प्रभु, आपके करुणा और आपकी दया उन पर बना था प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्य वह कोख पिता परमेश्वर जिसके कोख में परमेश्वर प्रभु आप जन्म लिए, महान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। उन बहनों को प्रभु जी होने दे परमेश्वर, आज भी प्रभु जी ऐसे प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आज भी प्रभु वो सामर्थ्य के काम हो सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर से, महान परमेश्वर करुणामय प्रभु जी, दयालु परमेश्वर प्रभु, आप असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो सिस्टर ने जो बच्चों के प्रति प्रभु जी हमें प्रेरित किया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी उन बच्चों को पिता परमेश्वर अपने अपने बच्चों बाल बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी प्रभु सिखाने के लिए प्रभु आपके वचनों से प्रभु जी सामर्थ्य के साथ सिखाने के लिए प्रभु आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो धन्य स्त्री है प्रभु जी जो हारून के वंश से प्रभु जी और याजक की बेटी थी परमेश्वर और याजक की पत्नी भी थी पिता,
आपने प्रभु जी उस वचन को प्रभु हमारे बीच में रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमें भी प्रभु आपके वचनों से सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप आशीष दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु गीत का गाया जाना और प्रभु वचन का सुनना प्रभु हमें सब के लिए प्रभु जी लाभकारी हो प्रभु, और प्रभु आपके सामर्थ्य में बढ़ते और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस जूम में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु जो भिन्न भिन्न जगहों से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, सबको प्रभु नाम बाई नाम आपके चरणों में रखते हैं। उनकी कलीसिया को प्रभु जी, उनके प्रभु जी परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके बहुमूल्य वचन को प्रभु जी जिन्होंने बिखेरा प्रभु, सबको प्रभु जी सुनने वालों को प्रभु अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस देश पर प्रभु आपकी महिमा हो, आपके वचन सीखने के लिए प्रभु जी आप सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हर एक राज्यपाल, हर एक नागरिक, हर एक राजनीतिक नेताओं को हम उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते खुदाबंद। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कलीसियाओं के आध्यात्मिक विकास और वृद्धि के लिए पिता हम प्रार्थना करते खुदाबंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका वचन पिता परमेश्वर अधिकाई से आगे बढ़ने पाए और कलीसियाओं के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो प्रभु जी सुसमाचार प्रचारक परिवार है पिता, उनको भी प्रभु आपके सम्मुख उठाते प्रभु, आपके विश्वास में, आपके सामर्थ्य में, आपके महिमा में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। उनके विश्वास की आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते खुदाबंद। धन्यवाद देते हर एक प्रभु जी शारीरिक जो अस्वस्थता प्रभु उन्हें स्वस्थ कर पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते खुदाबंद। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जो जितने प्रभु जी यहाँ पीड़ित हैं, जितने भी प्रभु जी अस्वस्थ हैं पिता परमेश्वर, उनको भी प्रभु अपनी महिमा से भरपूर कर सबको चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो वचन प्रभु हमने इस लूका 10 अध्याय से हमने जो प्रश्नोत्तरी देखा परमेश्वर, जो प्रभु जी सिस्टर को भी प्रभु आपने सहायता मदद किया परमेश्वर। इस अवस्था में भी प्रभु आपने अपने जोरा भरे हाथ से अपने पंखों तले छुपा कर रखा प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम मेरी आंटी को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु आपके कार्य को प्रभु जी बहुतायत से अधिकार से परमेश्वर प्रेरित करने के लिए आपने सहायता मदद किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर उनके परिवार को और उनके बच्चों पर प्रभु आपकी महिमा होने पाए, उनकी कलीसिया में प्रभु और भी बढ़ोतरी होने पाए खुदाबंद। हम धन्यवाद देते हैं लीजी सिस्टर के लिए भी परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन्हें भी बाखूबी से आपने प्रेरणा दिया है पिता परमेश्वर, आपके वचनों से सिखाने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु जी। उनके भी परिवार और बच्चों और सभी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक हमारे संभाला सुरक्षित रखा खुदाबंद, आने वाले समय भी प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। अगली मीटिंग पिता परमेश्वर जो होने वाली है प्रभु, सिस्टर के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते खुदाबंद कि प्रभु जब तक वो सप्ताह है आने वाले हो प्रभु, उस समय तक प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य से भर परमेश्वर, और ऐसे वचन से मामूर कर पिता जो प्रभु हम प्रभु उसे जानते भी न हो प्रभु जी, बाखूबी से परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य के साथ वचन बांटने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हमारी इस धीमी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर, आप अपने धर्मियों की ओर कान लगाता परमेश्वर, हमारे से विनती और प्रार्थना करते खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों पर परमेश्वर आपको महिमा मिले, आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण कर, आमीन आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।